यूपी बोर्ड में जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं बहुविकल्प की, वो देख लीजिए एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमने बोर्ड प्री बोर्ड का ही उठाया है सवाल, 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए कैसे कैसे हल करते हैं। पहला है बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कैसे करेंगे। तो पता है कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी जब दो बिंदु दिया रहता है तो फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी को मान लीजिए x1, किसी को x2। देखिए ये x1 मान लीजिए, ये क्या हो गया x2, तो कड़ी में x माइनस, ये पहले ही से माइनस x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी x प्लस x का होल स्क्वायर। फिर y1 की जगह क्या है y, फिर ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। x में x जोड़ेंगे तो 2x इसका स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का y स्क्वायर। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 कड़ी में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या है सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमको दो बिंदु दिया रहेगा, हम दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे दूरी, क्योंकि बीच की दूरी से पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन इतना दिया है तो हम बीच की दूरी का फार्मूला याद है x1 माइनस x2, या कहिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर y1 माइनस y2 चाहे y2 माइनस y1 करिए, एक ही फार्मूला हो जाएगा। तो x1 की जगह की आपका x1 y1 x2 y2 रख दीजिए, हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी में दिया है कि संख्याओं 26 और 65 का एचसीएफ होगा। ये तो छोटे क्लास में भी दिया रहता है, तो 26 और 65 का क्या निकालेंगे आप लोग एचसीएफ। 26 को आप लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 13, 65 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 13। एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़ा संख्या जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है 13, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, सी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल देखिए, थोड़ा लिखा है कि यदि एचसीएफ दिया है x, 8 क्या है बराबर 4, एलसीएम x, 8 बराबर क्या है 24 हो, तो x का मान बताइए क्या होगा। ये यहाँ पर कोई संख्या रहता तो पता चल जाता, यही संख्या पूछा है कि x की जगह पर वो क्या मान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन है, हम क्या करेंगे कि देखिए ये मान लिया कि ये पहली संख्या है और 8 क्या है दूसरी संख्या है। हमको फार्मूला याद है, जब दो संख्या दिया है और उसका एचसीएफ और एलसीएम भी दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 8 है, और इन सब का एचसीएफ कितना दिया है 4, और इन सब का एलसीएम कितना दिया है 24। ये गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 4 गुणे 24 बटा में 8, यानी कि 8 24, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी x का मान क्या रहेगा 12 रहेगा। तो एचसीएफ आएगा 4 और एलसीएम क्या आएगा 24। तीसरा सवाल ऐसा ही दिया है, फिर सारा संख्याओं 35, 56 तथा 91 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन दिया है 3641, 3640, 3740, 3840 ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं 35, 56, 91,
हम छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे, तीनों को काट दे। तो 7 से देखिए पहले 2 से कटाइए, 2 से 56 कट जाएगा और कोई कटेगा नहीं। तो 2 से 35, 56 यानी 28 बार में 91। 2 से 35 ये नहीं कटेगा, 14, 91। 2 से 35, 7, 91। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35, 7, 91। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक बार में, ये 13 बार में कटेगा। फिर ये किससे कट जाएंगे? सब 13 से एक बार में। तो एलसीएम क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होता है। इन सब का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर दीजिएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13। अब गुणा कर लीजिएगा। देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 में 7 का गुणा करेंगे 280, 280 में 13 का गुणा कर लीजिएगा। 13 0 0, 13 8 126, 12, 13 दूना के 26, अच्छा 26 12, 26, 13 0 0, 13 91, 13 8 100, 13 91, 13 8 104 और 13 दूना के 26, 26 से 10 36। यानी ये क्या बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5वां सवाल कह रहे यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या करना है? ज्ञात करना कुछ नहीं है, जहां पर x है वहां पर आप क्या रख देंगे? 2, क्योंकि कह रहा है कि 2 इसका क्या है? एक मूल है। तो रखिए 2 x² यानी x है तो 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस a x है तो फिर लिखिए 2 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14, प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -7, 2 7 14। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। 6वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या क्या होगी? योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी दो संख्या उनको जोड़िए तो 8 है, और अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी उसको आपस में घटाइए तो क्या है? 2। पहले ऑप्शन से चलते हैं। देखिए 6 2 कितना होगा? 8। सही है, जोड़ तो 8 आ रहा है, लेकिन अंतर 6 में से 2 घटाइए 4 नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 5 3 जोड़िए 8, 5 में से 3 घटाइए 2, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है बी वाला। सी वाला चलिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, यानी ये भी नहीं होगा। 1 में से 2 घटेगा तो -1, ये भी नहीं, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है।